बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभालने के बाद जो अहम तरीन तैनातियाँ की, अहम तरीन पोस्टिंग की, वो थी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर देखें, अब हालात को आपने समझना है, मामलात को समझना है। इस टाइम जो सियासी सूरत हाल और जिस तरीके से इमरान खान ने इंटरव्यूज़ दिए और उसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही ने इंटरव्यूज़ दिए, उसके बाद जिस तरीके से जनरल बाजवा के ऊपर बातें सामने आई, जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, जनरल बाजवा के ऊपर ये सारा का सारा जो साजिश थी, जो एतमाद वाला मामला था, वो जनरल बाजवा के ऊपर डाला गया। तो जनरल बाजवा, देखिए ये आप बात समझें, जनरल बाजवा आखिर वहाँ पर अकेले तो काम नहीं कर रहे थे। जनरल बाजवा एक टीम के साथ काम कर रहे थे। वहाँ पर पूरी एक टीम बैठी हुई थी जो सारा कुछ ये मैनेज कर रही थी। और इमरान खान जो बात कर रहा है कि जनरल बाजवा ने किस तरह से डबल गेम की और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे के इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती की, इसका मतलब है कि वहाँ पर पूरी एक टीम बैठी थी, वो टीम सारा मैनेज कर रही थी, वो टीम सारा चला रही थी। अब ये जो टीम है, असल में यही सबसे बड़ी रुकावट बनता है नई इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और नई इस्टेब्लिशमेंट ने आके क्या किया, अब जनरल आसिम मुनीर ने आते साथ ही क्या किया, तमाम के तमाम लोग जो कि जनरल बाजवा के दौर में लाए गए, तमाम के तमाम अहम तरीन तैनातियाँ। देखें, सबसे पहले तो आप ये समझ लें, ये बड़ा हसास मामला है, ये बड़ा ही हसास तरीन मामला है जो इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के अंदर सारी तैनातियाँ, सारे मामला चल रहे हैं। और इसमें ख़ास तौर पर इमरान खान ने जो बातें की हैं, उसके बाद तो जनरल आसिम मुनीर के ऊपर ये लाजिम हो गया है कि वो सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे किरदार, वो तमाम लोग और टीम जो जनरल बाजवा के साथ काम करती रही, उसको तो माइनस किया जाए। अब इसी वजह से ये अब अहम तरीन ख़बर सामने आई कि जहाँ पर जो अहम तरीन कोर कमांडर्स हैं वो एक तो लगा दिए गए, नया डीजी आईएसपीआर लगा दिया गया, और आईएसआई के अंदर भी अहम तरीन तब्दीली, अहम तरीन चेंज, उसके बारे में भी खबर चल रही है। और ये सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये खबर चल रही है कि जो देखें, ये जो डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके साथ बैठ के की, डीजी आईएसपीआर, जो कि साबिक डीजी आईएसपीआर बाबर इफ्तिखार थे, उनके साथ बैठ के जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनरल बाजवा के दौर में, उसमें इमरान खान के ऊपर जिस तरह की बातें की गई, इमरान खान की सारी मामलात को बाहर लेकर आए। तो इमरान खान से जब पूछा जाता था कि आप इसका जवाब दें, तो इमरान खान क्या कहता था, इमरान खान कहता था कि मैं अपनी फ़ौज के बारे में, मैं अपनी एजेंसियों के बारे में, मैं अपनी इंटेलिजेंस के बारे में, मैं अपनी आईएसआई के बारे में क्यों बात करूं। लेकिन उन्होंने, जनरल नदीम अंजुम ने और जनरल बाबर इफ्तिखार ने आके तो बातें कर दी। अब इमरान खान जिसको फोकस करे थे वो थे जनरल बाजवा। जनरल बाजवा के बाद अब जहाँ पर अहम तरीन तैनातियाँ जनरल बाजवा ने कर रखी थी, देखिए ये इमरान खान ने ये भी बात की है कि जनरल फैज़ को हटाया गया, डीजी आईएसआई से जनरल फैज़ को हटाया गया, उसके बाद ये सारे मामला शुरू हुए, उसके बाद ये सारे मसले पैदा शुरू हुए। तो इसका मतलब है कि डीजी आईएसआई पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम तरीन पोस्ट है, बड़ी अहम तरीन पोजीशन है, बड़ा अहम तरीन होता है। अब उसके ऊपर ये जनरल आसिफ गफूर, देखें आसिफ गफूर, और अगर जनरल फैज़ हमीद के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको नया टास्क मिल सकता है। जनरल फैज़ हमीद, जनरल आसिफ गफूर और जनरल आसिम मुनीर, देखें अगर ये इस तरह का एक टीम बन जाती है तो ये जो नून लीग समझती है, ये जो नून लीग को इस चीज़ का ये था कि हम एक अपनी मर्ज़ी का बंदा लगा देंगे और अपनी मर्ज़ी का बंदा ले आएंगे, तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा, हम इसमें बड़े फ़ायदे में रहेंगे और ये हमारे बड़े मफाद में होगी तैनाती। और जनरल आसिम मुनीर की जो लड़ाई है इमरान खान के साथ, या उनके साथ जो फटा है, जिसके बारे में ये बात की जाती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जनरल आसिम मुनीर की जो कहानी थी वो इमरान खान की बीवी से मुतल्लिक उन्होंने आके बनी गाला के अंदर जिक्र किया, तो इमरान खान ने उसको हटा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर डीजी आईएसआई जनरल फैज़ को हटाया जनरल बाजवा ने, तो इसका मतलब है कि जो उससे पहले डीजी आईएसआई था वो भी फिर इस्टेब्लिशमेंट, देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट के पास पूरा इख्तियार है, पूरी इसकी पावर है, और इस्टेब्लिशमेंट ही ये सारी पावर इस्तेमाल करती है। अब सारे मामलात खुलकर सामने आए। देखें, आप साथ
साथ ही साथ मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके साथ ही आप मुआशी सूरत हाल भी देखें। मुआशी सूरत हाल इस टाइम बड़ी ख़राब हो गई है। डॉलर्स देखें आसमान पर चला गया, स्टॉक मार्केट आप देखें हर रोज़ गिरती है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है और आपकी जो इकॉनमी है वो डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंची हुई है, डिफ़ॉल्ट के करीब। और ये दोनों लड़ रहे हैं, जो इसहाक डार इस टाइम जो वज़ीर ख़जाना है और इससे जो पिछला वज़ीर ख़जाना था मिफ्ता इस्माइल, दोनों लड़ रहे हैं और इस बात के ऊपर लड़ रहे हैं कि इसने इकॉनमी ख़राब कर दी, इसने इकॉनमी ख़राब कर दी। ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, जबकि दोनों ज़िम्मेदार हैं और दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। और पूरी बल्कि दोनों क्या, इमरान खान से जब पूछा गया ना कि इसहाक डार रिस्पॉन्सिबल है इकॉनमी को तबाह करने के लिए या फिर मिफ्ता इस्माइल रिस्पॉन्सिबल है, कौन ज़िम्मेदार है, या फिर इनको लाने वाले ज़िम्मेदार हैं, इमरान खान ने कहा देखें इनको असल में लाने वाले ज़िम्मेदार हैं। और ये असल बात की इमरान खान ने असल बात की कि इनको लाने वाले, जो इनको लेकर आया, जो इनको यहाँ पर लेकर आके इनको मसलत किया, वो असल में ज़िम्मेदार हैं। उनकी वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और मईशत का। तो इमरान खान ने तो बड़ा क्लियरली बता दिया, मैसेज पहुँचा दिया। इस वजह से ये तब्दीलियाँ, इसका मतलब, और आप देखें इमरान खान ने इसी वजह से मना कर दिया था, इसी वजह से अपनी पार्टी को कह दिया था कि कोई किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं होनी चाहिए मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो आई है उसके साथ हमने ताल्लुकात को ठीक करना है, उसके साथ हमने रिलेशन को ठीक करना है और हमने बिल्कुल भी इनके साथ बिगाड़नी नहीं है। और इनके साथ अगर हम बिगाड़ेंगे तो हालात ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए क्राइसिस से निकालने के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा इस टाइम आर्मी चीफ़ है जनरल आसिम मुनीर, उसके साथ बना के रखनी है। क्योंकि इमरान खान ने तो अब सारे राज खोल दिए। इमरान खान के पास जो जो राज हैं वो इमरान खान एक एक करके सारे एक्सपोज कर रहे हैं, सारे सामने ला रहे हैं। और जनरल बाजवा का पिछले देखें, ये 2-3 साल तो जो मामला हुआ सो हुआ, लेकिन पिछले 8-10 महीनों से क्या बात हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। इमरान खान इसी के ऊपर तो गुस्सा करता था, इसी के ऊपर ही तो उसको तप चढ़ती थी कि न्यूट्रल की बात भी करते हैं और उधर जाके उनको मेरी इत्तेहादी पार्टियां भी दे रहे हैं, उनको MNS भी दे रहे हैं, उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी कामयाब हो रही, उसको रोक भी नहीं रहे। तो ये बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली इमरान खान ने बता दिया कि ये जो साजिश हुई कहाँ से हुई, साजिश में कौन कौन शामिल था और किस तरह से ये सारी साजिश की गई, किस तरह से लोगों को तोड़ा गया और बंदे निकाले गए। अब इमरान खान ने जो कहानी बता दी है उसमें तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। अब जो चेंजेस आ रही हैं वो अहम तरीन तब्दीलियाँ, वो ISI के अंदर DG ISPR नया आ गया है। आसिफ गफूर जो कि कोयटा के कोर कमांडर हैं, उनको यहाँ पर लाया जा सकता है और बिल्कुल एक नई, देखें ये जैसी चेंजेस होनी है, तब्दीलियाँ होनी है, फिर उसके बाद बारी आनी है शहबाज शरीफ की हुकूमत की। और जिस तरह से यहाँ पर तब्दीली हुई तो आखिरकार ये तब्दीली जो हुकूमत है इसके ऊपर भी होगी।